अच्छा तो गाइज, आज हमारा टॉपिक 2 दिन से हमने पीछे वॉल्यूम का टॉपिक पढ़ा। तो आज भी हम वॉल्यूम के टॉपिक से ही चलेंगे। उसमें जौन सी कमियां रह गई हैं, जौन से हमारे थोड़े बहुत टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम अपने क्लियर करेंगे वॉल्यूम का टॉपिक पढ़ के। आज इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे और आने वाले 2 से 3 दिन हमारी सप्लाई डिमांड जोन एंड साइकोलॉजी बेसिस पर क्लासेस होंगी और उसके बाद हमारा कोर्स 5 तारीख को कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा मुकम्मल वो कंप्लीट करा दूँ। उसके बाद आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप ट्रेडिंग कर सकें। अभी भी जितना आपने पढ़ा इसमें भी आप अच्छी खासी ट्रेड्स निकाल सकते हैं। आपकी एक्यूरेसी मज़ीद बिल्ट होगी। जो सी थोड़ी बहुत कसर रहती है वो आने वाले 3 से 4 क्लासेस में आपकी कवर करा दूँगा। कल 2 दिन हमने वैलिडेशन और एनएमएलई भी पढ़े। वॉल्यूम के अंदर 2 ही चीज़ें हैं, या तो एनएमएलई या वैलिडेशन। अब अक्सर आपने सुना होगा रिजेक्शन पे लोग ट्रेड लेते हैं, मतलब विक्स पे ट्रेड लेते हैं या किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन कैंडल बन जाती है, मुकम्मल क्लोजिंग नहीं देती, पूरी कैंडल नहीं बनती, कुछ इस तरह से बन जाती है। एक कैंडल कुछ इस तरह से रिजेक्शन पे आके बन जाती है, ये हैमर बन गया। अब इसमें आप लोगों का ज़हन था भाई अब हम सर क्या करें, इन्वर्टेड हैमर तो बना, इसका हम वॉल्यूम कैसे देखें, इसे हम ट्रेड कैसे करेंगे। किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर कैंडल बने या वैसे विक्स वाली कैंडल बने या इस तरह बन जाए, ये विक्स वाली कैंडल है, इसका वॉल्यूम हम किस ब्याह पर देखेंगे, किस ब्याह पर हम वॉल्यूम देखेंगे और ट्रेड कैसे लेंगे। तो आज ये हम क्लियर करने वाले हैं। मैं 2 किस्म की कैंडल्स बनाता हूँ, आपने गौर करना है और मुझे बताना है, सबसे पहला ये कैंडल, दूसरे पे ये कैंडल, दोनों हो गई सेम, दोनों सेम कैंडल्स बनाई। अब इसका वॉल्यूम हम करते हैं और इसका वॉल्यूम ये देखते हैं, इसका वॉल्यूम ये है। अब मुझे ये बताओ इन दोनों कैंडल्स के बाद, मतलब ये 1 है ये 2 है, इसके बाद कौन सी रिवर्स आएगी, 1 वाली या 2 वाली, 1 वाली या 2 वाली, कौन सी चीज़ रिवर्स आएगी इधर से, कौन सा पैटर्न है, 1 या 2, जल्दी बताएं फिर मैं आगे चलता हूँ। 2 मुजीब ने बताया, और लोग बताएं। सब कह रहे हैं ये 2 वाला रिवर्स आएगा, 2 वाला रिवर्स आएगा। याद करो मैंने आपको इस वॉल्यूम का टॉपिक पढ़ाने से पहले बताया था कि आपके जितने कैंडल स्टिक हैं जो हमने शुरू से पढ़े, सिंगल हैं, डबल हैं, ट्रिपल हैं, जो भी हैं वो इसमें क्लियर होंगे, वो इसमें क्लियर होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब ये ग्रीन कैंडल के ऊपर विक किस चीज़ की होती है, सेलर्स की विक होती है। ग्रीन कैंडल के ऊपर सेलर्स की विक होती है। तो आप मुझे ये बताओ इस एरिया में 80% इस कैंडल में सेलर्स हैं, इसमें भी 80% सेलर्स हैं, 20% बायर हैं, 20% बायर हैं। अब बायर की अगर ऊपर से विक ज़्यादा है जिधर सेलर के एरिया है और वॉल्यूम भी नीचे से बढ़ गया, वॉल्यूम नीचे से बढ़ गया, वॉल्यूम ने क्या इंडिकेट किया, अब ये जो सा वॉल्यूम बढ़ा ना, ये बायर्स का नहीं बढ़ा, ये सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ा। जौन सा सेलर्स ने इस एरिया में प्रेशर लगाया, ये वो प्रेशर नीचे से वॉल्यूम बढ़ा। इसमें एनामेली हुई दोनों कैंडल्स में। आप सब ने 2 बोला पर एनामेली 1 में हुई, ये तो वैलिडेशन है।
पहली कैंडल का वॉल्यूम बराबर, दूसरी का उसके मुताबिक, दूसरी का उसका मुताबिक। वैलिडेशन में कैंडल ऊपर जाती है वापस आती है। 2 दिन से आप लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब इस कैंडल में वैलिडेशन हुई और एनामली हुई। एनामली, अब कोई भी इन्वर्टेड हैमर बनता है रेजिस्टेंस पे, कोई भी रिजेक्शन ट्रेड बनती है या कोई भी कैंडल बनती है। अब ये फर्ज करो बायर्स की कैंडल है, ये अगर इसकी ऊपर से रिजेक्शन है और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया। अब रिजेक्शन किसकी हुई? सेलर्स की। 80% सेलर्स हैं, तो वॉल्यूम भी बढ़ा। तो वॉल्यूम किस चीज़ का बढ़ा? सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ा। तो मतलब इसके बाद रिवर्सल के चांस हैं, इसके बाद रिवर्सल के चांस हैं, क्योंकि वॉल्यूम इसमें सेलर्स का है, बायर्स का नहीं, क्योंकि 80% हैं ही सेलर। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। अब इस कैंडल में ना आपका वॉल्यूम कैंडल के मुताबिक है, कैंडल के मुताबिक है। अब आप बोलेंगे सर इन्वर्टेड हैमर बना, रेजिस्टेंस पे बना, तो आपका तो इधर रिवर्स आना चाहिए ट्रेड, पर हमारी ट्रेड इससे ऊपर इस तरह बन गई, एक और ग्रीन कैंडल इधर बन जाती है, ट्रेड रिवर्स नहीं हुई। अब इसकी रिवर्स क्यों नहीं होगी और ये वाली क्यों स्ट्रॉन्ग होगी? ये स्ट्रॉन्ग इस वजह से होगी कि इसमें प्रेशर भी है और वॉल्यूम है वो बता रहा है कि इसमें सेलर्स का ही प्रेशर है। अब इस कैंडल में ना प्रेशर तो है, ऊपर से रिजेक्शन है, 80% सेलर्स है, 80% सेलर्स है, पर वॉल्यूम हमें इंडिकेट कर रहा है कि सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर्स इंटरेस्ट नहीं कर रहे इसमें आने की, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ बायर्स ही हैं। जौन सा वॉल्यूम है वो बायर्स का है, जौन सा वॉल्यूम है वो सिर्फ बायर्स का है, सेलर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, इस सूरत में आपने अक्सर सुना होगा, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हैमर के बाद एक कैंडल अगर आपकी बनती है और इस विक के अंदर क्लोज हो जाए, इस विक के अंदर क्लोज हो जाएगी, तो आपने MTG लेनी है। अगर एक कैंडल लॉस कराती है आपको, आपकी MTG विन होगी, और अक्सर MTG विन होता है। उसका रीज़न क्या है? अब ये कैंडल बनी ना, इस कैंडल का वॉल्यूम कुछ इस तरह होगा। क्या है? एनामली हुई इन 3 कैंडल्स में। इस विक के अंदर है जिसमें प्रेशर आया, पर प्रेशर तो सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, पर फिर भी इसे ऊपर भी नहीं जाने दिया और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। इंक्रीज किस एरिया में हुआ? इस एरिया में, जिस एरिया में सेलर्स थे, जिस एरिया में सेलर्स से नेक्स्ट कैंडल मुकम्मल बनी और रेजिस्टेंस पे फिर क्लोज हो गई, या इसके विक के अंदर क्लोज हो गई, इस कैंडल के विक के अंदर। अब ये था वैलिडेशन, ये इन दोनों में हो गई एनामली। ये क्या बना? 2 चीज़ें हैं, जिस तरह आपने पढ़ा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो ये बन गया आपके पास वैलिडेशन बिकम एनामली, वैलिडेशन बिकम। आप इस तरह भी ट्रेड लेंगे, आप इस सूरत में भी ट्रेड लेंगे, ये आपके पास हो गया वैलिडेशन बिकम एनामली। बाज़ दफ़ा एनामली बिकम वैलिडेशन होगा, 2 कैंडल्स में वैलिडेशन होगी, तीसरी में एनामली होगी, उसके बाद भी मार्केट रिवर्स होगी। बाज़ दफ़ा पहली 2 में एनामली होगी, तीसरी में वैलिडेशन होगी, उसके बाद भी मार्केट रिवर्स होगी। उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये ऊपर रेजिस्टेंस होना चाहिए या नीचे सपोर्ट होनी चाहिए। आपके पास सेलर्स की कैंडल है, ये एक सेलर्स की कैंडल है और नीचे से रिजेक्शन है, उसकी नीचे से रिजेक्शन है और इसका वॉल्यूम छोटा है, तो क्या मतलब? अब हम क्या देखते हैं, हम ये साथ में फ़र्ज़ करो एक बायर्स की कैंडल बना लो। अब इस तरह की कैंडल बनती है ना, तो हम क्या चीज़ देखते हैं भाई, सेलर्स में तो अच्छी खासी रिजेक्शन थी, अच्छा खासा बायर्स का प्रेशर था, क्योंकि सेलर्स की नीचे वेग में बायर्स होते हैं। हम नेक्स्ट कैंडल अप की ले लेते हैं, नेक्स्ट कैंडल अप की ले लेते हैं, भाई इसमें रिजेक्शन है पर वो बन जाती रेड है, वो बन जाती रेड है। वॉल्यूम क्या इंडिकेट करता है कि इधर डिमांड नहीं है, बायर्स इंटरेस्ट नहीं कर रहे इस कैंडल में, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी इस तरह बन जाएगी। अब इन दोनों में वैलिडेशन होगी तो फिर नेक्स्ट बन जाएगी। अगर इसका वॉल्यूम बढ़ जाता, एनामली होती, तो फिर रिवर्स का चांस थे और आपका साइकोलॉजी पैटर्न्स भी बनता था। आपका लाजमी नहीं है साइकोलॉजी पैटर्न में। हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि एंड वाली का वॉल्यूम कम हो, पर उसे और नज़रों के साथ भी देख सकते हैं। लाजमी नहीं है 2 चीज़ को देख के आपने ट्रेड करनी है, आपने 2 चीज़ को ट्रेड। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। ये आपका था रेजिस्टेंस पे। देखो
अगर रेजिस्टेंस पे हैमर आता, हैमर के अंदर या कोई रिजेक्शन कैंडल आती है, विक है, जिस चीज़ की विक है ना, अगर नीचे से विक है ना सेलर्स की, मतलब ऊपर से बल्कि विक है, कुछ इस तरह कैंडल है, इसकी ऊपर विक है और इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब मुझे बताओ इसके बाद बायर्स आएंगे या सेलर्स आएंगे? इसके बाद बायर्स आएंगे या सेलर्स आएंगे? जल्दी बताओ। इस कैंडल के बाद ये वाली बी या एस लिखो, जल्दी जल्दी लिखो ताकि मैं आगे चलूं। एस। और कोई बताए? वॉल्यूम इंक्रीज। तो अब देखो इस एरिया में ना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इधर बायर्स थे, अरे ये चीज़ तो सेलर को स्ट्रॉन्ग करती है, ऊपर वाली वेक, ऊपर वाली वेक सेलर को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इस कैंडल का वॉल्यूम किस चीज़ का था? सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो मतलब नेक्स्ट कैंडल रेड आएगी, नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड आएगी। अगर तो इसका वॉल्यूम कम होता तो मतलब इतना वॉल्यूम होता, तो मतलब क्या था कि इधर सिर्फ सेलर्स हैं, सेलर्स जौन सा वॉल्यूम है वो सेलर्स का ज़्यादा नहीं बढ़ा, मतलब जौन सी ये रिजेक्शन थी ये किस चीज़ की थी? इसमें पहले क्या थे? बायर्स थे, सेलर्स ने उन पे काबू पाया, पर उसका वॉल्यूम कम है, तो मतलब सेलर्स भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करते, तो उसके बाद अमूमन चांस होगा कि आपकी बायर्स की आएगी। अगर तो आपकी वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, रेड कैंडल है, रेजिस्टेंस पे बनी, इन्वर्टेड हैमर है, तो आपका फिर इधर से तब सेल आएगी या बाय आएगा। वॉल्यूम को देख के आप चलेंगे, आप वॉल्यूम को देख के। ये था आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का। आपने वॉल्यूम उस पर कैसे जज करना है, कैसे देखना है, ये मैं आगे चल के आपको क्लियर कराता हूँ चार्ट पे। अब एक और चीज़, अब आपने अक्सर देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि एक कैंडल इस तरह नीचे आई और फिर इस तरह ऊपर गई, उसके नीचे इस तरह विक है, और अक्सर आपने ट्रेडर देखे होंगे इस एरिए पे ट्रेड लेते हैं या इस एरिए पे ट्रेड लेते हैं, वो रिजेक्शन पे ट्रेड लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेफ्टी मार्जिन। हम सेफ्टी मार्जिन बोलते हैं। सेफ्टी मार्जिन किस तरह लिया जाता है? सेफ्टी मार्जिन किस तरह लिया जाता है? आपने पहली कैंडल जोन से बनने वाली है, इधर तक पहुंची, आपकी कैंडल स्टार्ट हुई, इधर तक पहुंची, मैं इधर लाइन लगा दूं, इधर तक कैंडल छोटी सी बनी और इधर से आपका वॉल्यूम बढ़ गया, आपका वॉल्यूम कैंडल से ज़्यादा हो गया, और फिर इधर से कैंडल इस तरह कुछ इस तरह बन गई, फिर कैंडल कुछ इस तरह से बनी और वॉल्यूम उसके मुताबिक है। हुई क्या? वैलिडेशन। हुई क्या? वैलिडेशन। और कैंडल का वॉल्यूम किस एरिया में बढ़ा था? इस एरिया में। कैंडल का वॉल्यूम इस एरिया में, ये आपको चीज़ क्या बता रही है कि इस एरिया में वॉल्यूम ज़्यादा है। ये जौन सा एरिया है, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, इस तरह नीचे आएगी इस एरिया तक, आपको पता होगा कि इस एरिया में एकदम वॉल्यूम बढ़ा था, क्योंकि इस चीज़ को देखने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस, टाइम दरकार होगा, जो आप मेहनत करेंगे, आप मार्केट को टाइम देंगे, ये चीज़ आपको तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। इस चीज़ में सेकंड्स लगते हैं, इस चीज़ को देखने के लिए सेकंड्स लगते हैं। कुछ सेकंड्स में आपको पता चलना होगा। पहले 10 सेकंड में कैंडल छोटी थी और वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा, जिस एरिया में बढ़ा तो कैंडल जिस तरह इस तरह नीचे आएगी ना, नीचे इस एरिया को टच करेगी, उन्हें पता है कि इस एरिया में पहले बायर्स एक्टिव थे, कैंडल बड़ी थी और उसका वॉल्यूम बड़ा था, तो वो इधर से ट्रेड लेंगे और ये आपकी सेफ्टी के साथ विन होगी। मतलब इस एरिया से उन्हें पता है ऊपर ही क्लोज होगी, क्योंकि इस एरिया में वॉल्यूम ज़्यादा हुआ था। इसे बोलते हैं सेफ्टी मार्जिन की ट्रेड, या रिजेक्शन पे आप ट्रेड जैसे बोलते हैं, इसे आप बोलेंगे रिजेक्शन पे ट्रेड। ये आपकी सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड होगी। आपको पता होगा कि इस एरिया का वॉल्यूम क्या था, इस एरिया का वॉल्यूम क्या था, वो आपको बताएगा कि ट्रेड कैसे करना है। अब इस कैंडल का वॉल्यूम, फर्ज करो इस कैंडल का वॉल्यूम कुछ इस तरह से बढ़ा। अब मुझे ये बताओ, ये वॉल्यूम इसका बढ़ गया, कैंडल से बड़ा बन गया। अब इसके बाद रिवर्सल आएगा, ये मार्केट नीचे जाएगी और ऊपर जाएगी, मार्केट रिवर्स होगी
या ऊपर जाएगी। अब बायर्स को ना नीचे वाली विग स्ट्रॉन्ग करती है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जौन सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ये बायर्स का है, ये बायर्स का है, सेलर्स का वॉल्यूम नहीं है। इस विग में हम सेलर्स को नहीं देखेंगे, इस विग में बायर्स मौजूद हैं, इस विग में बायर्स मौजूद हैं, क्योंकि इस एरिया में पहले भी वॉल्यूम बढ़ा था और दोबारा भी मार्केट आई वॉल्यूम बढ़ा, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अच्छे लॉट्स इधर से उठाए गए और ग्रीन कैंडल बनी। तो इस सूरत में आपकी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगी। अब ये कैंडल ग्रीन बनी ना, इसका वॉल्यूम कम कर लो, इतना हो गया, इसका वॉल्यूम कम हो गया। अब ये क्या हुई, ये तो वैलिडेशन थी, ये होगी एनामली। ये क्या बनी, वैलिडेशन बिकम एनामली। वैलिडेशन थी, एनामली थी। अगर इधर रेजिस्टेंस है ऊपर पास में, तो इधर से आपकी रिवर्स आएगी ट्रेड, आपकी रिवर्सल की ट्रेड बनेगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मार्केट में कि आपके ना कैंडल्स के बीच में इस तरह ये ग्रीन कैंडल बनी, लग जा, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये बनी। अब 3 कैंडल है ना, पहले का वॉल्यूम ज़्यादा, दूसरे का कम, तीसरे का ज़्यादा, वही तो है ना मिली, पर मार्केट रिवर्स नहीं आती, मार्केट रिवर्स नहीं आती। अब रिवर्स नहीं आती ना, तो एक और कैंडल बनाती है, एक और कैंडल बनाती है। अब वो कैंडल का रीज़न क्या होता है, अब उस कैंडल में भी एनामली है, फ़र्ज़ करो उस कैंडल में भी एनामली है, मार्केट फिर भी रिवर्स नहीं आएगी, फिर ऊपर जाएगी, मार्केट फिर भी रिवर्स नहीं होगी, फिर भी ऊपर जाएगी। उसका रीज़न क्या होगा, या तो वो आपका न्यूज़ का टाइम होगा, या तो वो आपका न्यूज़ का टाइम होगा। न्यूज़ के टाइम में 20 मिनट पहले 20 मिनट बाद आपका वॉल्यूम काम नहीं करेगा, आपका वॉल्यूम काम नहीं करेगा, आपने उस दौरान ट्रेडिंग नहीं करनी। ये ना हो पूरा दिन का प्रॉफिट उस टाइम आप गवा दें। न्यूज़ कैसे चेक करनी है, investing.com भी है, वो मैं आपको उसकी मोबाइल से वीडियो बनाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ मैं मुकम्मल डिटेल के साथ समझा दूंगा कि कैसे चेक करनी है, कैसे चेक करनी है। अच्छा, अब ना मार्केट इसके बाद भी रिवर्स नहीं देगी, या तो न्यूज़ का टाइम होगा, या दूसरी चीज़ इसके आसपास रेजिस्टेंस नहीं होगा, ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होगा। बाज़ दफ़ा मार्केट आपने रेजिस्टेंस के चक्कर में, क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि मार्केट का असूल है कि सेलर्स उस एरिया से आते हैं जिस एरिया पे कोई उनका स्टॉप होता है, बायर्स का रेजिस्टेंस होता है, तब सेलर्स एंटर होते हैं। तो मार्केट कोशिश करती है कि वो अपने रेजिस्टेंस तक पहुँचे, वो अपने तक रेजिस्टेंस तक पहुँचे और रेजिस्टेंस के पे जाके रिवर्सल दे। तो उस सूरत में भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। तब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि सारे पढ़ाएंगे 3 कैंडल के बाद रिवर्सल है ना मिली के बाद, पर आपने नहीं करना, आपने नहीं करना, मार खा जाओगे। आप न्यू हो, अभी तक आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ मार्केट का, अभी आप न्यू हो, इंशाल्लाह वक्त आएगा तो वो मैं क्लियर कराऊंगा। हर 3 कैंडल के बाद आपने सिग्नल देखे होंगे एक ही पेयर पर, और तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर 10-12 सिग्नल देता हूँ, एक ही पेयर पर, एक ही चार्ट पर लगातार सिग्नल देना। हर एक से दूसरी कैंडल के बाद सिग्नल देता हूँ, हर एक से दूसरी कैंडल के बाद सिग्नल देता हूँ, और उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी खासी होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि वो मार्केट को मैंने टाइम दिया, मार्केट के साथ बातें की, मार्केट मुझे बताती है मैंने इधर चलना है, मार्केट मुझे बताती है मैंने इधर चलना है, इधर जाना है। ना बनने वाली जो सा लोग सोचते हैं ऊपर जाना है, उधर से भी रिवर्सल मिल जाता है, क्योंकि उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, टाइम दिया मार्केट को। तो जब आप टाइम देंगे तो मार्केट वो कुछ सिखाएगी जो मैं आपको नहीं सिखा सकता, जो मैं सिखाऊं भी सही तो आपको समझ नहीं आएगी, मार्केट आपको वो कुछ सिखाएगी। तो मार्केट को टाइम देना आपका काम है, और उस तरफ ले के जाना, रास्ता दिखाना वो मेरा काम है, मंजिल दिखाना मेरा काम है, पहुंचना, मेहनत करना आपका काम है। तो इस तरह भी आपको इस सूरत में रिवर्सल नहीं मिलेगा, इस सूरत में आपको रिवर्सल नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं कुछ पैटर्न्स की तरफ, अब हम चलते हैं कुछ पैटर्न की तरफ। कुछ पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन से आपको बता दूँ, एक ट्रेंड लाइन लगाकर मैं आपको बताता हूँ,
और कुछ पैटर्न्स बनाऊंगा, इन पर आपने गौर करना है। और इनका साथ मैं वॉल्यूम भी फिर बनाऊंगा, इनका वॉल्यूम भी थोड़े छोटे उससे बना रहा हूँ, मैंने कलर कर दूंगा। आपकी एक ट्रेंड लाइन भी आपका किसका काम करेगी, रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का। अब इसमें आपके ना पैटर्न्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। मतलब पैटर्न्स पे आपने वॉल्यूम के साथ किस ब्याह पर ट्रेड लेनी, अपने वॉल्यूम के साथ किस ब्याह पर ट्रेड लेनी है, वो आपके इंशाल्लाह इसमें क्लियर कराता हूँ। एक पैटर्न रहता है, वो मैं आपका इस तरह इधर बना देता हूँ, इस एरिया में। इन पैटर्न्स को नोट करो, मैं अभी आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, इसको नोट करो, फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। अच्छा, इन्हें मैं कलर भी कर दूँ। अब सही नज़र आ रहे हैं? भाई ये क्या हो गया? अच्छा, अब मैं इनका वॉल्यूम साथ बनाऊंगा, इनका वॉल्यूम साथ बनाऊंगा, और आप लोगों ने मुझे बताना है क्या मैंने वॉल्यूम किस किस का सही बनाया। ये पहले पैटर्न का है वॉल्यूम। मैं कलर ही कर दूंगा। ये तीसरे का वॉल्यूम, और ये आपके पास क्या चौथे का। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इन सब में एक कॉमन चीज़ कौन सी है? जल्दी बताओ, इन सब में कॉमन चीज़ मैंने क्या रखी है? इन सब पैटर्न्स में, पहले 3 पैटर्न्स में या 4 पैटर्न्स में बोलो, कॉमन चीज़ कौन सी है? पहले 3 से 4 पैटर्न्स में कॉमन चीज़ कौन सी है? ग्रीन वॉल्यूम, और कोई चीज़?
पहले इन 4 पैटर्न्स में एक चीज कॉमन है, वो है विक क्रॉसिंग। विक क्रॉसिंग है या नहीं कॉमन? इन सब में विक क्रॉसिंग जोन सी है वो कॉमन है। अच्छा, विक क्रॉसिंग हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपका पैटर्न बन रहा है। विक क्रॉसिंग हमारी चीज को स्ट्रॉन्ग करता है। अब विक क्रॉसिंग के बाद मुझे ये बताओ, ये जोन सा पहला है ये बना एंगल्फिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? वॉल्यूम को देखकर बताओ। इसके बाद रेड आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यस, मुजीबुर रहमान ने बताया यस। तो इसके बाद रेड आनी चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर विक थी तो वॉल्यूम भी बढ़ा, तो किस चीज़ का? सेलर्स का वॉल्यूम था, तो नेक्स्ट कैंडल इसके बाद रेड आनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होगे इस कैंडल में इसके बाद कौन सा कैंडल आना चाहिए? सेकंड नंबर वाले में नेक्स्ट कैंडल रेड आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? ये बना डार्क क्लाउड कवर, नेक्स्ट कैंडल रेड आनी चाहिए। कौन कौन बोल रहा है उसका वजह बताओ। इस कैंडल में तो एनामली है सर, लेकिन बिग क्रैशिंग है ना, तो सेलर्स का प्रेशर है। पक्की बात है। वॉल्यूम ज्यादा जी है बिल्कुल, पर ऊपर भी वॉल्यूम तो क्रैशिंग है। एनामली बता रहा है ना। एनामली के बाद तो रिवर्सल आता है। पर बना हमारा डार्क क्लाउड कवर, बना डार्क क्लाउड कवर। अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा भी है ना, पैटर्न हमारा बन रहा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, विक क्रॉस है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर विक है ऊपर तो तब वॉल्यूम ज़्यादा है, तो तब नेक्स्ट कैंडल रेड आएगी। अगर सिर्फ कैंडल होती ना तो वॉल्यूम ज़्यादा होता, फिर नेक्स्ट कैंडल रेड ना आ सकती, फिर एनामली हो जाती। पर इसमें वॉल्यूम ज़्यादा इस वजह से है कि इस एरिया का वॉल्यूम है, इस एरिया का वॉल्यूम है। प्रेशर किसने लगाया? सेलर्स ने बायर्स को काबू किया, तो ये जो सी फोर्स लगी वो इधर थोड़ी सी फालतू आई इस एरिया में, वो इस एरिया में फालतू आई, तो ये उस चीज़ का वॉल्यूम है, तो इधर भी नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगी। अब इस कैंडल पे मुझे बताओ, क्या इस कैंडल पे नेक्स्ट रेड आएगी? इसकी तो नीचे भी विक है, ऊपर भी विक है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है। सर, जब स्पिनिंग कैंडल आती है ना, तब हमें तो फिर एक और राइट कैंडल देख के फिर चलना चाहिए मेरे ख्याल। और डायरेक्ट बताओ वॉल्यूम को देखकर। 2-3 क्लासेस आप तो पिछले कोर्स में भी। रेड तो रेड आनी चाहिए, ज्यादा वजह रेड के साथ। वजह वजह रीज़न बताएं। सर देखिए, नीचे से विक क्रैशिंग है, ऊपर से भी तो विक क्रैशिंग है, विक क्रॉसिंग तो और है ये पर उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ज़्यादा है, पर नीचे से भी तो विक है। चलो उसकी तो नीचे विक नहीं थी, इसकी तो नीचे भी विक है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है ना, मिली हो रही है। रीज़न क्या है रेड आने का? कोई मेच्योर रीज़न बताओ। मैच्योर सर, हमारा वो बन गया ना ये क्या? इनसाइड बार। इनसाइड बार बना, पर रेड कैंडल क्यों इनसाइड आएगी? बार के ऊपर जब भी क्रॉसिंग होती है तो फिर हम लेते हैं ना रेड कैंडल, ऊपर भी क्रॉस होंगे। विक क्रॉसिंग को भूल जाओ, वॉल्यूम देख कर बताओ। वॉल्यूम देखकर बताएं सर। जब डबल एनामली हो जाए, जैसे ग्रीन कैंडल बड़ी है और उसका वॉल्यूम छोटा, नहीं, और ग्रीन रेड का कैंडल देखिए का इतना वॉल्यूम ज्यादा। पूरा कर लो, ग्रीन कैंडल को छोड़ो आप। इसका वॉल्यूम समझो पूरा है, एनामिली है ही नहीं, सिर्फ रेड कैंडल में एनामिली। अब मुझे जी, बताओ कि आएगा या नहीं। रेड कैंडल क्यों आएगी, उसका रीज़न क्या है? रीजन। इधर से मार खा जाते हो ना। अरे उसका रीज़न सिंपल है। ये देखो, अगर वॉल्यूम बढ़ा, किस चीज़ का वॉल्यूम बढ़ा? बायर्स का भी वॉल्यूम है और सेलर्स के भी है। बायर्स इसमें कितने परसेंट हैं? सिंपल सा रीज़न है, इतना मुश्किल नहीं है। क्यों दिमाग सुन्न हो जाता है आप लोगों का? तभी तो आप लॉस करते हो जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है इस चीज़ पे। आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था और पिछली क्लास में पढ़ाया था कि नीचे इसके कितने 20% बायर्स हैं, और ऊपर से इन्होंने 20% बायर ख़त्म भी करके आए, और ये कैंडल पूरी कितनी बनी? 80%। 80 यस सर, यस। 80% कैंडल बनी, तो सेलर्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए नेक्स्ट कैंडल में? वॉल्यूम भी आने ज़्यादा, चाहिए, विक आने। क्रॉसिंग भी है,
तो कन्फर्मेशन है, साथ रेजिस्टेंस जी भी है, इनसाइड बार भी है। सर, इसमें अगर ये ग्रीन कैंडल होती और ये स्पिनिंग कैंडल बन जाती फिर डाउटफुल होता, लेकिन रेड ही बन गई तो ग्रीन 80% तो इसके सेलर ऊपर ही है ना। बनेगी, इस एरिया में ग्रीन आ ही नहीं सकती। ग्रीन बनेगी तो इधर बनेगी ना, इस तरह की, वो तो कैंडल ही अलग हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। अब इस एरिया में क्या है, सेलर्स, नेक्स्ट कैंडल आपकी इधर की सेलर। रेड बनेगी। अब ये भी आपका इनसाइड बार है, ये भी आपका इनसाइड बार है, इसका वॉल्यूम मुकम्मल, इसका वॉल्यूम कम रेड का, तो नेक्स्ट कैंडल कौन सी आनी चाहिए? सर रेड के इस नहीं, पैटर्न में भाई गलत मुझे लगता है। मुझे रेड कैंडल सर सेलर्स की आनी चाहिए मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल नहीं, रीजन बताओ, ख्याल तो गए, ख्याल वाला टाइम गुजर गया। रीजन भी बताऊंगी ना, रीजन भी बताऊंगी। जी अगर ये जैसे देखें यहाँ पर चाहे नीचे विक भी है ना सिल्वर वाली कैंडल की, रेड कैंडल की, लेकिन इसका वॉल्यूम कम है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता तो बायर्स का वॉल्यूम होता, वॉल्यूम कम है दैट मीन्स कि प्योर सेलर का वॉल्यूम है। और पीछे से इतनी वो ग्रीन कैंडल्स आई, एक रेड कैंडल ने मतलब इसको रोका, तो नेक्स्ट उसके बाद आनी चाहिए रेड। अगर वॉल्यूम ज्यादा होता तो फिर चाहे हम फिर हम बिल्कुल ना लेते, लेकिन ये कम है तो हमें फिर रेड के लिए जाना चाहिए मेरी रेड के नॉलेज लिए के जाना मुताबिक। चाहिए। देखें, अब आपने वो एक पैटर्न भी पढ़ा, 3 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट ग्रीन साइकोलॉजी हमारे पैटर्न्स थे। अब उसमें भी इस तरह की कैंडल बन जाए, अगर विक क्रॉसिंग नहीं है, फर्ज करो हैमर बन गया, अगर उसका वॉल्यूम कम है तो नेक्स्ट आप ग्रीन के लिए नहीं जाओगे, आप ग्रीन के लिए नहीं जाओगे, रेड के लिए जाओगे, क्योंकि इसमें बायर्स का प्रेशर नहीं है, बायर्स का प्रेशर नहीं है, तो आपके इधर नेक्स्ट भी नहीं है। रेड बनेगी। मतलब ये फिर आपको सेलर्स याद हैं होगा ये इधर। मैंने आपसे कोई 100 दफा सवाल किया था, और ये इस वजह से मुझे ना इसमें मुझे कंफ्यूजन नहीं थी, और ये बेस्ट हो गया मेरा ना क्लियर। तो ये आपकी फिर भी नेक्स्ट रेड बनेगी। अब हम चलते हैं इस रेड बन। पैटर्न, ये बना आपका आउटसाइड बार, आउटसाइड बार बना और आपका वॉल्यूम कम है, कैंडल बड़ी है, आपका वॉल्यूम कम है, तो ये आपकी नेक्स्ट रेड आनी चाहिए या ग्रीन आनी चाहिए? सर रेड आनी चाहिए। कोई और बताए, मुजीबुर रहमान, फरहान, लास्ट चांस, आप लोग बताएं। इसमें नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन आनी चाहिए या रेड आनी चाहिए? जल्दी जल्दी बोलें, टाइम बहुत कम होता है, क्लास ख़त्म करनी होती है घंटे के अंदर, रिकॉर्डिंग फिर बहुत लंबी हो जाती है। लगता है आगे पढ़ने का दिल नहीं है किसी का। सर ऐसा डाउट है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं आउटसाइड बार। फिर मैं आपको आउटसाइड बार है, याद रखो, अगर तो आउटसाइड कैंडल में वॉल्यूम या तो इस कैंडल से कम हो या इस कैंडल से ज़्यादा हो, इस कैंडल से बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो तब रेड बनेगी। अगर तो वॉल्यूम इस कैंडल से, इस कैंडल के मुताबिक है या थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपकी इधर ग्रीन कैंडल बनेगी, आपकी रेड कैंडल नहीं बनेगी। अगर वॉल्यूम कम है, दोबारा गौर से सुनो, अगर वॉल्यूम कम है कैंडल से तो आपकी तब रेड बनेगी। और आउटसाइड बार वो पैटर्न है, आपका अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये आपको उधर से रिवर्सल देगा, अगर ट्रेंड के एंड में बनता है तो आपका ट्रेंड रिवर्स कराएगा पूरा, अगर ट्रेंड के स्टार्टिंग में बनता है तो आपका पूरा ट्रेंड कंटिन्यू कराएगा। आउटसाइड बार ये या गौर से देखिएगा, कल ऐसे आप मार्केट में चेक करें, और मैं अभी भी आपको चेक कराता हूँ, ये आउटसाइड बार वो पैटर्न है। अब ये आपके पैटर्न्स क्लियर हुए वॉल्यूम के साथ। कितना वॉल्यूम के साथ फ़ायदा होता है पैटर्न्स को देखने का। विक क्रॉसिंग हमने वो कन्फर्मेशन थी, पर उसके साथ जब वॉल्यूम को देखेंगे तो हमारी मज़ीद कन्फर्मेशन बढ़ जाएगी, आपकी मज़ीद कन्फर्मेशन बढ़ जाएगी। अब ना हम चलते हैं चार्ट पे, जल्दी जल्दी चार्ट देखते हैं कि जो हमने पढ़ा क्या सही था, सर ने सही पढ़ाया या झूठ ही बोलते रहे। तो अब हम ये जाके चार्ट पे देखेंगे।
सर आपने जो अभी आउटसाइड बार वाला सर पैटर्न बताया है, हम्म, तो इसके अंदर अगर वॉल्यूम मतलब रेड कैंडल के बराबर आएगा, तो फिर क्यों नहीं वो रेड कैंडल आगे देता? उसकी क्या रीजन है? खामखा। नहीं नहीं सर, आप लॉजिक मांगते हैं ना आपसे, आप ही लॉजिक के साथ। मैं बताता हूँ, मार्केट में चलता हूँ, बताता हूँ। जी जी सर। इनसाइड नहीं, आउटसाइड। आउटसाइड आउटसाइड सर। अच्छा, मैं ये ट्रेडिंग व्यू शेयर करता हूँ। मेरी तस्वीर आ रही है, वो स्क्रीन आ रही है? सर आपकी तस्वीर भी आ रही है, आपकी स्क्रीन भी आ रही है। अच्छा, अब मैं आपको ना इधर लॉजिक के साथ क्लियर कराऊंगा सारी चीज़ें। अभी आपने क्या पढ़ा था? आउटसाइड बार। ये आपका आउटसाइड बार है, यस सर। ये आउटसाइड बार है। इसका वॉल्यूम कम है प्रीवियस कैंडल से, इसने कंटिन्यू किया, इसने कंटिन्यू किया। अब इसकी विक क्रॉसिंग भी नहीं है, इसकी विक क्रॉसिंग नहीं है, पर वॉल्यूम आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि इसने कंटिन्यू किया। अब यही आउटसाइड बार, मैं और किधर ढूंढता हूँ, आउटसाइड बार किधर है कि हमें मिलता है। अब इसका वॉल्यूम भी कम था, प्रीवियस कैंडल के साथ साथ था, इसने भी कंटिन्यू कराया। अब ये भी आउटसाइड बार है ना, ये आउटसाइड बार है, हाफ से ऊपर है। इस रेड का वॉल्यूम ज़्यादा था प्रीवियस कैंडल से, ये चेक करें, ये वाली, इस रेड का वॉल्यूम प्रीवियस ग्रीन से ज़्यादा था, विक क्रॉसिंग भी थी, पर फिर भी इसने इधर से रिट्रेसमेंट कैंडल दी, रिवर्सल दिया, इसने रिवर्सल दिया। अब मैं आपको और पैटर्न्स भी क्लियर कराता हूँ साथ, जोन से हमने पढ़े साथ साथ देखते जाते हैं। मुझे लगता है वॉल्यूम की क्लास कल भी चलेगी, कल टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा सारे, जल्दी जल्दी ताकि स्टार्ट जी करें, जो सर। से 5-6 मिनट हमारे ज़ाया होते हैं। अच्छा, अब ये रेड कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा, ग्रीन का वॉल्यूम कम, बना क्या? इन पेरिसिंग लाइन, ग्रीन का वॉल्यूम कैंडल के मुताबिक वैलिडेशन हुई, नेक्स्ट कैंडल आपकी उसके मुताबिक आई। अब नेक्स्ट कैंडल आई ना, तो ये क्या हुआ, इसका वॉल्यूम ज़्यादा, ऊपर से रिजेक्शन है, ग्रीन कैंडल है, ऊपर से रिजेक्शन आई, तो क्या बना, मतलब इसमें सेलर्स की रिजेक्शन है और नेक्स्ट कैंडल सेल की आई, नेक्स्ट कैंडल आपकी सेल की आई। आप इस चीज़ को देखकर हर मिनट की ट्रेड कर सकते हो। आपको साइकोलॉजी पैटर्न्स पे अगर अबूर हासिल है तो आप अब ये चेक करो, ये हैमर बना, ये हैमर बना, पर इसका वॉल्यूम कम था, इसका वॉल्यूम कम था। हमने पढ़ा हैमर का वॉल्यूम कम हो तो अक्सर औकात आपकी एक कैंडल ऊपर जा सकती है, पर इधर से इसने ड्रैग कैंडल दी, ड्रैग आपको रेड की कैंडल दी, पर रेड की कैंडल में नीचे से रिजेक्शन ज़्यादा, वॉल्यूम कम, नीचे से रिजेक्शन भी थी रेड कैंडल के अंदर, और प्रीवियस से वॉल्यूम इसका ज़्यादा बना, पर कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम इसका कम बना। क्या हुआ, एनामली हुई, नेक्स्ट ग्रीन आ गई आपकी कैंडल, आपकी ग्रीन आ गई। इसको आपने सोचने के लिए ना, पैटर्न्स को और वॉल्यूम को देखने के लिए आपके पास अबूर होना चाहिए। अच्छा, अब ये रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, और नीचे से रिजेक्शन है, ऊपर से थोड़ी सी रिजेक्शन है, ऊपर से थोड़ी सी रिजेक्शन है, पर इसके बाद तो बायर्स को आना चाहिए, आई नहीं, इसके बाद बायर्स को आना चाहिए, पर बायर्स तो इधर से आई नहीं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, ये रीज़न है उसका, ये वाला चेक किया। अब रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली ना, वॉल्यूम बढ़ा, तो रेजिस्टेंस पे किस चीज़ ने वॉल्यूम उस चीज़ का बढ़ाया, सेलर्स ने। किस चीज़ ने, सेलर्स ने। आपने वॉल्यूम को सिर्फ विक के साथ या मुख्तलिफ चीज़ों के साथ फिल्टर करके देखना पड़ेगा, सिर्फ वॉल्यूम भी नहीं होता।
वॉल्यूम आपका काम करेगा, अगर जिधर नहीं करता आप उसका रीज़न फाइंड करें। आप रीज़न फाइंड करेंगे तब आप एक्सपर्ट बनेंगे। एक होता है ट्रेडर सिंपल, एक होता है एक्टिव ट्रेडर। आपने एक्टिव ट्रेडर बनना है। जिस तरह कैंडल बन रही है ना, आप उसके साथ चीज़ें पढ़ते जाएं, रीड करते जाएं। आप मार्केट को दिन में जो सा टॉपिक पढ़ते हैं वो अपने पास रखें और उस पर रोज़ाना बेसिक वर्क करें। 2 से 3 घंटे मार्केट को दें। ट्रेड ना लें, ट्रेडिंग व्यू खोलें, आप वॉल्यूम देखते जाएं। आप बोले भाई मेरे मुताबिक क्यों नहीं बना, इसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ढूंढें। उधर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, ट्रेंड लाइन लगाएं, किस तरीके से वो चीज़ बनती है, मैपिंग करें। आपको पता चलेगा इस लॉजिक के बगैर मार्केट गड़बड़ नहीं करती। याद रखो, जो बोलता है लाइव मार्केट में एरर कैंडल आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी लाइव मार्केट एरर कैंडल दे। लाइव मार्केट एरर कैंडल आपको कभी नहीं देगी। लाइव मार्केट आपके लॉजिक के तहत चलेगी। हाँ, ओटीसी कर सकती है, पर लाइव में आप ये नहीं बोल सकते इसने एरर कैंडल दी। न्यूज़ के टाइम के अलावा लाइव मार्केट कभी धोखा नहीं देगी। लाइव मार्केट कभी नहीं धोखा देगी। अच्छा, ये चीज़ आप देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये 3 कैंडल्स हैं। पहली कैंडल का वॉल्यूम कैंडल के मुताबिक, दूसरी के ज़्यादा, तीसरा का वॉल्यूम कम। थोड़ी बहुत एनामिली इन दोनों में हुई, एनामिली हुई। अब एनामिली के तहत ये आपका एक रेजिस्टेंस भी है। एनामिली के तहत मार्केट को रिवर्स होना चाहिए इधर से। लॉजिक क्या बता रहा है कि मार्केट रिवर्स हो जाए, मार्केट रिवर्स हो जाए। अब रेजिस्टेंस पॉइंट पर बायर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या गैप डाउन या गैप अप। मार्केट ने बायर्स ने बोला हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने गैप अप लगाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गए। हमें वॉल्यूम भी बता रहा है कि रिवर्स हो जाओ, हमारा कॉन्सेप्ट भी बता रहा है कि इधर से रिवर्स हो जाओ, पर जब गैप लगेगा तो आपने रुक जाना है। आपने रुक जाना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। तब ही जो से मेरे आज एक सिग्नल लॉस हुआ, वो गैप की वजह से लॉस हुआ। मैंने 2-3 सेकंड पहले सिग्नल दिया, वो गैप लग गया, वो गैप लग गया। तो आपने गैप की वजह से रुकना है मार्केट में। अब गैप लगा ना, तो आपको नहीं पता कि गैप कितना शॉर्ट हुआ, या बायर्स काबू कर पाएंगे इस गैप को, या सेलर्स काबू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। गैप्स की वजह से मार्केट ऊपर निकली, पर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद रिवर्स आई, फिर आपकी मार्केट रिवर्स आई। अब और चीज़ें पढ़ते हैं। अब ये देखो, ये आपका क्या बना, इनसाइड बार, इसके नीचे वही पैटर्न बना जो हमने पढ़ा अभी। ये वही पैटर्न, रिजेक्शन है ना नीचे, पर इसका वॉल्यूम बड़ा नहीं, कम है। प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम इस कैंडल से कम है, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड आई। अब रेड कैंडल आई ना, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ये चीज़ उलट करो, मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस पे पढ़ाई थी। ये चीज़ उलट करो, मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस पे पढ़ाई थी कि इस विक के अंदर क्लोज होगा और उसका वॉल्यूम मामूली से बढ़ गया, नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन आ गई। फ़र्ज़ करो वो रेजिस्टेंस भी थी, तो ये सपोर्ट ले लो, और सपोर्ट है भी सही, ये सपोर्ट ले लो आपकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। अब हैमर बना सपोर्ट पर, तो अगला क्या बोलेगा कि इधर से मार्केट ऊपर जाएगी, पर हैमर के बाद आपकी एक कैंडल इस तरह आ गई, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम था, उसका वॉल्यूम कम था। अगर हैमर बना, रेड कैंडल का बना, सपोर्ट पर बना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो से नीचे विक है ना, इसमें बायर्स हैं, इसमें बायर हैं, और बायर अगर एक्टिव होते तो वो इसका वॉल्यूम बढ़ाते, वो इसका वॉल्यूम ज़्यादा करते। पर नेक्स्ट कैंडल डाउन आई और उस विक के अंदर क्लोज हुई, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन आ गई, आपकी ग्रीन आ गई। मेरा काम है पढ़ाना। अभी लड़के काम होते जा रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए हुए, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। जो पढ़ेगा वो खुद उसको फ़ायदा होगा, कोई इशू की बात। अगर 2 बंदे भी आएंगे, मेरा काम है पढ़ाना, मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा उन्हें जितना हो सकेगा मेरे से। मेहनत करना आप लोगों का काम है। आप लोगों का। सर एक दो कैंडल ट्रेंड लाइन पे भी बता। अच्छा, मैं बताता हूँ। असल ना मेरे पास बड़ा सिस्टम थोड़ा ख़राब हुआ है, उसकी स्क्रीन अच्छी खासी बड़ी है।
ये ट्रेंड लाइन लगाई हमने, ये क्या बना, स्पिनिंग कैंडल, इसका वॉल्यूम बढ़ा, इसका वॉल्यूम बढ़ा। अब ट्रेंड लाइन पे मार्केट आई, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, स्मॉल लार्ज मीडियम, तीनों में एनामेली भी है, तीनों में छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, फिर छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट भी आया, और क्या बोलते हैं, स्पिनिंग कैंडल भी आई, स्पिनिंग कैंडल का वॉल्यूम भी बढ़ा, मतलब बायर्स एक्टिव है। नेक्स्ट आपकी बाई की कैंडल आई, नेक्स्ट आपकी बाई की कैंडल आई। अब उसके बाद आगे आओ, दोबारा मार्केट आई, रेड कैंडल आई ना, इसका वॉल्यूम कम, अपनी उससे कैंडल से भी वॉल्यूम कम, प्रीवियस छोटी कैंडल उसका वॉल्यूम ज़्यादा, बड़ी कैंडल का वॉल्यूम कम, एनामिली हुई, रेजिस्टेंस सपोर्ट पर पहुंची मार्केट, नेक्स्ट आपकी रिवर्स, आपकी रिवर्स मार्केट। अब ये रेड कैंडल का वॉल्यूम कम सपोर्ट पर पहुंची है, कैंडल बड़ी, वॉल्यूम कम, एनामिली हुई, फिर रिवर्स हो गई मार्केट, फिर आपकी रिवर्स हो गई। आप ये देखें, ये कैंडल आपकी बनी, ये कैंडल छोटी, बिल्कुल छोटी सी बनी, आपकी छोटी सी बनी, प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया इसने, मतलब इस जगह पे बायर्स एक्टिव हैं, क्योंकि सपोर्ट है, बायर्स एक्टिव हैं, सपोर्ट है, तो आपकी मार्केट इधर से उठी और फिर अच्छी खासी उठी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट आपकी ऊपर गई। इसी लाइन को मैं आगे इधर लेके जाता हूँ, अब ब्रेक होने की भी कंडीशन आपको पता चले। अच्छा, ये लाइन ना ब्रेक हो गई, अब ब्रेक हो गई तो ब्रेक के बाद हमने क्या करना है, इसने क्या किया, पहले सपोर्ट थी, अब ये उसके लिए रेजिस्टेंस बन गई, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ब्रेक हुई, नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन आई, पर उसका वॉल्यूम कम, मतलब आपने इधर वेट करना, आपने वेट करना, अगर वॉल्यूम बढ़ता ना नेक्स्ट कैंडल का तो आपने तब डाउन के लिए जाना था, आपने वेट करना। इसका मतलब ये फेक भी हो सकता है, क्योंकि इस वॉल्यूम हमें क्या शो करा रहा है कि इस एरिया में सेलर्स भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, प्रेशर नहीं दिखा रहे, तो आपने इधर से वेट करना है। बनी तो आपकी रेड की कैंडल विन, अब रेड की कैंडल बनी, नीचे रिजेक्शन थी, वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, वॉल्यूम ज़्यादा आया, तो किस चीज़ का वॉल्यूम, नीचे से रिजेक्शन थी, बायर्स का वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल आपकी बाय, और ये देखो ये ट्रेंड लाइन थी, फेक ब्रेकआउट के बाद फिर दोबारा ऊपर ब्रेक होगी, आपकी ब्रेक हो गई। अभी कोई समझ आया? अब ट्रेंड लाइन भी वर्क करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वर्क करता है, सब कुछ मार्केट में वर्क करता है, पर वर्क क्या चीज़ नहीं करती, आपका दिमाग। आप जब मार्केट में बैठते हैं तो आप समझ नहीं आती मैं काम किस चीज़ पर करूं, आपको समझ नहीं आती। इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं ये आपका वॉल्यूम मुकम्मल क्लोज करा के, आपका वॉल्यूम तकरीबन क्लोज हो गया है, इसके अलावा कुछ ख़ास चीज़ बची नहीं, अगर कुछ थोड़ी बहुत है डाउट्स होंगे वो आपकी क्लियर कराऊंगा। अब वॉल्यूम पे वर्क करना आपका काम है, साथ हम सप्लाई डिमांड जोन पढ़ेंगे, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्या चीज़ होती हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम अपना क्लियर करके, आपकी जोन से एंड वाली 1-2 क्लासेस होंगी वो आपके साइकोलॉजी पर बेस पर होंगी, उसमें आपको जो चीज़ें क्लियर होंगी, आपने ट्रेड किस तरह लेनी है, किस तरह बैठना है, आपने अपने आप को किस तरह मजबूत करना है,